नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण ब का परिचय हम जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन पर जो आप पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। तो प्यारे बच्चों, बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण ब का परिचय हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको यहां पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से आप इन चित्रों को जरूर पहचानते हैं। यदि मैं पूछूं आपसे कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये किस चीज का है, तो ये जो चित्र है ये है बकरी का, और ये वाला जो चित्र है ये है बस का। तो आप सभी को पता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका एक नाम जरूर होता है। जैसे आपका एक नाम है वैसा ही मेरा भी एक नाम है। तो हमने यहां पर इस चित्र का नाम आप देख रहे हैं बाजू में लिख रखा है। तो ये चित्र बकरी का है, तो आप देख रहे हैं यहां पर ये बकरी, इस चित्र का यहां पर नाम लिखा हुआ है। आप ये चित्र बस को देख रहे हैं, तो इस चित्र का जो नाम है यहां पर बस जो है हमने लिख रखा है। अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण ब की। अब मैं आपसे पूछूं कि बोले ये क्या है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये ब है, कुछ बच्चे बोलेंगे बा बकरी का, कुछ बच्चे बोलेंगे बा से बकरी, और कुछ बच्चे बोलेंगे ब से बकरी, या फिर बा बस का। तो जो भी आपने घर में सीखा है वही आप बोलेंगे। आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहनों ने जो भी आपको सिखाया होगा वही आप बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो सही है। अब चूंकि आपको पता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका एक नाम होता है, तो वैसा ही इसका भी एक नाम होना चाहिए। अब आपको जो है इस व्यंजन वर्ण की जो पहचान है घर में इन चित्रों के माध्यम से कराई गई है। होता क्या है कि जब आप छोटे रहते हैं और जब आपको पढ़ना या चित्र पहचानना या व्यंजन वर्ण पहचानना सिखाया जाता है तो चित्रों के माध्यम से ही सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने इस व्यंजन वर्ण को कहीं नहीं देखा, मगर हमने इन चित्रों को जरूर देखा है। हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते, मगर हाँ, हम ये बकरी है ये जरूर जानते हैं। हम ये जानते हैं कि बोले ये बस है। इसलिए जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पहचानते हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको इस व्यंजन वर्ण की पहचान कराई जाती है और आपको सिखाया जाता है कि बेटा ये जो है ना ब बकरी का है, ब बस का है, ऐसे सिखाया जाता है। और बच्चे भी सीख जाते हैं ये ब बकरी का है, बा बकरी का है, ऐसे। अब देखिएगा, अब ये तो बात मैंने कर लिया कि जो आपने घर में सीखा है, मगर आप कक्षा पहली में आ गए। अब कक्षा पहली में आपको इसको क्या ब बकरी का ही कहना है, बा बकरी का ही कहना है, क्या ब से बकरी ही कहना है? अब बकरी तो इधर रही, मगर ये तो अलग चीज है, तो इसका तो कोई ना कोई नाम जरूर होगा और उस नाम से हम अब जो है इसको पहचानेंगे और इसका हम उच्चारण करेंगे। अब इसको हम ब बकरी का तो कह नहीं सकते, बकरी तो ये रही। तो होता क्या है कि इन चित्रों के माध्यम से ही इस व्यंजन वर्ण को क्यों सिखाया गया कि ये ब से बकरी है या ब से बस है? वो इसलिए सिखाया गया कि आप देख रहे हैं यहां पर ये बकरी शब्द है। तो बकरी शब्द में आप देख रहे हैं इसका जो पहला वर्ण है वो क्या है? ब है। बस शब्द को देखें, इसका जो पहला जो वर्ण है वो क्या है? ब है। इसलिए ब से बकरी या ब से बस या बा बकरी का या फिर ब से बकरी या फिर ब से बस आपको सिखाया जाता है या आपको जो है इस व्यंजन वर्ण की पहचान कराई जाती है। इन
चित्रों के साथ में इस व्यंजन वर्ण का संबंध है, क्योंकि इन चित्रों के नाम की जो शुरुआत है इस व्यंजन वर्ण से होती है। इसीलिए आपको शुरुआती दौर में घर में जो है आपको ब से बकरी या बा से बकरी जो है वो सिखाया जाता है। अब जो सीखा है वो सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है। अब कक्षा पहली में आ गए हैं तो अब हमको क्या बोलना है इस व्यंजन वर्ण को, अब मैं आपको बताता हूं। ये जो व्यंजन वर्ण है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ब है। क्या है, ब, बा भी नहीं। तो बोले सर हमारे लिए तो दिक्कत की बात हो गई कि अब हम ब से बकरी सीखे थे, बा से बकरी सीखे थे या ब से बकरी सीखे थे, इसको कैसे भूलेंगे। बोले अब ये तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो दिक्कत कुछ नहीं है, 2 लाइन की कविता है, इसको गुनगुनाइए और जो पहले सीखे थे उसको भूल जाइए और जो अभी सीखना है उसको सीख जाइए। तो कविता कौन सी है, ब को बा बकरी का या ब से बकरी नहीं बोलेंगे, ब को ब बोलेंगे और गुनगुनाना है। ब को बा से बकरी या ब से बकरी नहीं बोलेंगे, ब को ब बोलेंगे। तो आप गुनगुनाइए, निश्चित रूप से आपके टंक से वही निकलेगा जो आप सीखना चाहते हैं। तो हम क्या नहीं बोलेंगे, बा से बकरी, ब से बकरी और सिर्फ क्या बोलेंगे, ब को ब बोलेंगे। ठीक, तो ये तो हो गई कविता, जो हम सीख के आए थे उसको भुलाने की बात हो गई। अब दूसरी चीज, कुछ बच्चे जो हैं इसी व्यंजन वर्ण को, अभी तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, तो कुछ बच्चे ब भी कहते हैं, कुछ बच्चे बा कहते हैं। अब ब कहना है या बा कहना है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। देखिएगा, इसके पहले जो है हमने अ से लेके अह तक जो है हमने स्वरों को सीखा, ठीक है ना। अब हम आपको बता ये रहे हैं कि जो अस्वर है ना इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है ना। अब इसकी कोई मात्रा नहीं होती तो फिर ये अस्वर गया कहां, तो अ जो स्वर है ना ये क से लेके ग तक व्यंजन वर्णों में क्या है, मिला हुआ है। जब भी हम बिना मात्रा के जो व्यंजन वर्ण है इनका जब उच्चारण करते हैं तो इनके अंत में अस्वर निकलता है। कैसे, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ऐसे। होता क्या है कि ये जो व्यंजन वर्ण है ना ये आधा व्यंजन वर्ण होता है, क, 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 ऐसे, और ये आधा है, हलंत लगा है ना। जब तक इसमें अस्वर नहीं मिलेगा तब तक हम इसको पूर्ण रूप से ऐसे लिख भी नहीं सकते और क बोल भी नहीं सकते। इसका मतलब पूरे व्यंजन वर्णों में अस्वर मिला है। इसलिए बिना मात्रा के यदि हमारे सामने इस प्रकार से व्यंजन वर्ण आते हैं तो उनका उच्चारण हमको अस्वर के जैसे करना है और अंत में अ निकलता है। कैसे, क, ख। आपने सुना होगा काखा घा कहते हैं, काखा घा नहीं होता, क ख ग होता है, ठीक है ना, क ख ग होता है। आपने व्यंजन वर्णों को पढ़ा है तो काखा घा नहीं होता, वो तो 12 कड़ी की बात है। तो यहां पर इस व्यंजन वर्ण में तो कोई मात्रा लगी ही नहीं ना भैया, तो हम इसको बा क्यों कहेंगे। जब तक इस व्यंजन वर्ण में, इस ब में जब तक आ की मात्रा नहीं लगेगी तब तक हम इसको बा नहीं कहेंगे, इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, ब कहेंगे। अब समझ गए, आपको ब कहना है या बा कहना है, आपको कहना है ब, अ निकलना चाहिए। ठीक, अब 2 चीज यहां पर क्लियर हो गई कि जो आपने पहले सीखा था उसको भूलेंगे कैसे, ठीक है ना। फिर हमने ये बताया कि इसको ब कहना है या बा कहना है, ठीक है ना, तो ब कहना है। ठीक, अब हमने ये भी बताया कि इन चित्रों के साथ में इस व्यंजन वर्ण का क्या संबंध है और हमें ब से बकरी या बा बकरी का ही क्यों सिखाया गया, ये मैंने बता दिया। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं
कहानी को बड़े ध्यान से सुनिए। कहानी सुन लिए मतलब ये व्यंजन वर्ण आपको याद हो गया, इसको आप ब ही कहेंगे। देखिएगा, इसको आप कभी भी बा से बकरी या बा बकरी का नहीं बोलेंगे, ब से बकरी भी आप नहीं बोलेंगे। देखिएगा, ये एक लड़की है और इस लड़की का नाम है रूबी। क्या नाम है? रूबी। लीजिए, ये कहानी हमें बहुत पसंद है। यदि हमको व्यंजन वर्ण का परिचय कराना है तो ये कहानी हमें बहुत अच्छे से पसंद है। अब ये है रूबी और रूबी की जो मम्मी है ये है सीमा। कौन है? सीमा। तो ये रूबी की कौन है? मम्मी है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? सीमा है। अब रूबी जब जन्म ली थी तब से मामा गांव गई ही नहीं। ये 6 साल की हो गई है। अब रूबी जो है कहां जाती है? मामा गांव जाती है। कहां जाती है? ये रूबी जो है मामा गांव चली गई। अब रूबी के मामा गांव में इसके मामा है, ये मामा है, ठीक है ना। अब रूबी के मामा के गांव में आदमी है, तो ये एक आदमी है। ध्यान रखिएगा, ये एक आदमी है, ठीक है ना। अब निश्चित रूप से रूबी जो है मामा गांव जाएगी तो हर कोई पूछेगा ये कौन है? ये कौन है? अब रूबी की जो मम्मी सीमा है, इसको तो रूबी के मामा के गांव में सब पहचानते हैं। भाई बचपन तो वहीं बीता है, अब शादी हुई है, ब्याह भाव है, तब जाके वो ससुराल गई है। तो रूबी के मामा के गांव में रूबी की मम्मी सीमा को सब पहचानते हैं, मगर रूबी को अभी नहीं पहचानते, क्योंकि ये जब से जन्म ली है तब से मामा गांव गई ही नहीं। 6 साल की हो गई है। अब देखिएगा, अब ये आदमी पूछता है किससे? रूबी के मामा से, कि बोले ये लड़की कौन है? ये लड़की कौन है आपके यहां जो मेहमान आई है? तो अब रूबी के जो मामा हैं वो जो है रूबी का परिचय कराते हैं इस आदमी से। तो रूबी का मामा कहता है सीमा की बेटी रूबी है। ये क्या बताता है? सीमा की बेटी रूबी है, ऐसा बताता है। अब ये जो आदमी है इसको बार बार ये नहीं कहता सीमा की बेटी रूबी कैसी हो, सीमा की बेटी रूबी क्या खाई हो, सीमा की बेटी रूबी कहां से आ रही हो, ऐसे नहीं पुकारता। अब वो जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कहता है? रूबी कहता है। अब ये आदमी समझ गया, इसको पहचान हो गई और इससे पता हो गया कि इसका नाम क्या है? रूबी है। क्यों? क्योंकि यहां पर पहचान बताई गई कि सीमा की बेटी रूबी है। ये आदमी सीमा को पहले जानता था, इसको नहीं जानता था। अब ये जो आदमी है इसको रूबी कह के पुकारता है। अब इस कहानी का इस व्यंजन वर्ण के साथ में क्या संबंध है? देखिएगा, अब यहां पे जो है आपके घर वालों ने आपको क्या सिखाया? कि बोले ये ब से बकरी है, बा से बकरी है या बा बकरी का है। अब जो है मैं, जैसे यहां पर मामा ने परिचय कराया इस आदमी से, वैसे ही मैं परिहार सर अब जो है इस व्यंजन वर्ण का आपसे परिचय करा रहा हूं। अब आपको पता है, आपको ये पहचान पता चल गई कि बोले ये ब से बकरी है, बा बकरी का है, मगर मैं आपको बता रहा हूं कि ये ब है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? ब है। अब यहां पे आपको पहचान बताई गई कि भैया इसका इनके साथ में संबंध था। आपको ब से बकरी, बा बकरी का, ऐसे आपको सिखाया गया। अब आपको पता हो गया कि बोले ठीक है भैया, ये बा से बकरी या ब से बकरी क्यों सिखाया गया? क्योंकि आपको इस व्यंजन वर्ण की पहचान करानी थी। अब पहचान हो गई, अब जो इसका जो नाम है उससे पुकारिए। आप सिर्फ और सिर्फ अब ब कह के पुकारिए। क्या पुकारेंगे आप? ब। जिस प्रकार से ये आदमी सीमा की बेटी रूबी बार बार नहीं कहता, वैसे ही आपको अब क्या ब बकरी का या बा से बकरी नहीं कहना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कहना है?
ब कहना है। तो ये है कहानी। कहानी बताने का यही हमारा उद्देश्य था कि अब जो है इसे सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार से ये आदमी इसे रूबी कह के बुलाता है, वैसे ही आप जो बच्चे हैं आप सिर्फ और सिर्फ इस व्यंजन वर्ण को ब कह के पुकारेंगे। तो फाइनली आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब जो है हम वर्कशीट पे चलते हैं। आपको लेखन अभ्यास कैसे करना है उसको समझ लीजिए। आपने बुक ओपन किया होगा और बुक ओपन किया होगा इस प्रकार से, और यहां पे आप देख रहे होंगे डॉट डॉट के माध्यम से यहां पर ब व्यंजन वर्ण बना हुआ है। आपको यहां पर देखिए, बोलिए और लिखिए, मतलब बोल बोल के हमको लेखन अभ्यास करना है। जब भी हम लिख रहे हैं तो हमको बोलना जरूर है। इस चीज को आप थोड़ा सा याद रखें। तो मैं यहां पे एक लाइन बताता हूं कि आपको किस प्रकार से बोल बोल के लिखना है। चलिएगा, अब देखिएगा, इस प्रकार से आप व्यंजन वर्ण को बनाएंगे और ब, अब आप ब ही कहेंगे। बा बकरी का, ब से बकरी, और इस प्रकार से आपको नहीं बोलना है और सिर्फ क्या बोलना है, ब, इस प्रकार से। ठीक है, ये ब ब ब ब ब। अब ये 4 लाइन है, आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ना। अब यहां पर डॉट डॉट से यहां पर ब व्यंजन वर्ण नहीं बना, आपको स्वयं से बनाना है। ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। चित्र देखो और वर्ण लिखो। चलिएगा, अब ये चित्र जो है बकरी का है, तो बकरी शब्द का पहला जो वर्ण है वो क्या होगा, ब होगा। तो हम यहां पर ब लिख देंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब ये जो शब्द है पूरा हो जाएगा, बकरी। इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे बकरी। ठीक, यह है बदक। तो बदक शब्द का जो पहला वर्ण है वो हम यहां पे लिखेंगे ब। तो ये हुआ बतख। तो यहां पर आप देख रहे हैं, इसे हम अब पढ़ेंगे बतख। अब देखिएगा, यह है बरगद। तो बरगद शब्द का जो पहला जो वर्ण है वो है ब। तो इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे बरगद। अब यहां पे देखिएगा, यह है बस। तो बस शब्द का जो पहला जो वर्ण है वो क्या है, ब है। तो इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे हम बस। अब आगे चलते हैं। यहां पे आपको ब व्यंजन वर्ण को लिखना है और आपको बोल बोल के लिखना है। ब, यहां पे ऐसे ब ब ब ब ब ब। अक्षर सुंदर बनाने हैं, आपको धीरे धीरे लिखना है। ब ब ब ब। इस प्रकार से आपको लेखन अभ्यास करना है। और यहां पे आपने देखा, इस प्रकार से हमने यहां पर लेखन अभ्यास कर लिया है। मगर क्या इतने से लेखन अभ्यास से हमारा काम होगा? नहीं होगा। इसलिए आपको निकालनी है 2 लाइन की कॉपी, और 2 लाइन की कॉपी निकालना है और आपको लेखन अभ्यास और करना पड़ेगा, जिसे हम होमवर्क भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब व्यंजन वर्ण लिखेंगे, ब, इस प्रकार से। ठीक है ना। फिर हम यहां पर ब से जो बकरी सीखा था हमने शब्द, इस प्रकार से हम यहां पर बकरी शब्द लिखेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से। फिर हम यहां पर बतख शब्द लिखेंगे, ब त और ये ख। ठीक, फिर यहां पर ब और ये स, बस, और ब र ग द। इस प्रकार से यहां पर शब्द लिख लेंगे। अब इनको बोल बोल के हमको लिखना है। ठीक ना। अब बोल बोल के लिखेंगे तो क्या होगा कि ब व्यंजन वर्ण का लेखन अभ्यास हमको बहुत अच्छे से हो जाएगा, हमारी राइटिंग भी सुधरेगी। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं इन शब्दों में दूसरे व्यंजन वर्ण भी हैं, इनका भी लेखन अभ्यास होगा। और यहां से आप लाइन ऐसे खींच सकते सीधा सीधा,
और सुंदर राइटिंग बनाइए और बोल बोल के लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में ब व्यंजन वर्ण का परिचय जाना और लेखन अभ्यास कैसे करना है इसको हमने सीखा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।